क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चाइना से पीछे क्यों है, जबकि दोनों कंट्रीज ने कुछ डिकेड्स पहले सिमिलर लेवल्स पर स्टार्ट किया था? आज चलो इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं और देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले स्पीड और स्केल। चाइना रिकॉर्ड टाइम में मेगासिटीज, हाईवेज और हाई स्पीड रेल बनाने के लिए फेमस है। आपने सुना होगा कि स्काईस्क्रेपर्स कुछ ही दिनों में बन जाते हैं। वहीं इंडिया में एक फ्लाईओवर को भी बनने में सालों लग जाते हैं। क्यों? इसका एक बड़ा रीजन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। चाइना में गवर्नमेंट डिसाइड करती है और चीजें होती हैं तेजी से। इंडिया में हमारी डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ज्यादा अप्रूवल्स, ज्यादा डिबेट्स और कभी कभी ज्यादा डिलेज। लेकिन रुको, यह पूरी स्टोरी नहीं है। फंडिंग एक और मेजर फैक्टर है। चाइना की गवर्नमेंट अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, कभी कभी इंडिया से डबल तक। वे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं और उनके बैंक्स बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देने के लिए रेडी रहते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कई प्रायोरिटीज के बीच बंटी हुई है: हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस। इसलिए शाइनी नई रोड्स और ब्रिजेस के लिए कम बचता है। अर्बन प्लानिंग के बारे में मत भूलना। चाइना लोगों के मूव करने से पहले सिटीज प्लान करता है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। इंडिया में सिटीज पहले ग्रो करती है और फिर हम बाद में रोड्स, मेट्रो और वाटर सप्लाई ऐड करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई कार हाईवे पर तेजी से चल रही हो और आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यह अच्छी खबर है, चीजें बदल रही हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज और पीएम गति शक्ति प्लान जैसे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं कि इंडिया कैच अप करने के लिए सीरियस हो रहा है। गवर्नमेंट तेजी से क्लियरेंस, ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के लिए जोर दे रही है। प्लस टेक्नोलॉजी और यंग इंजीनियर्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रियल होप है। तो सलूशन क्या है? सबसे पहले हमें रेड टेप कम करने और अप्रूवल्स को तेज करने की जरूरत है, बिना उन लोगों की आवाज़ों को इग्नोर किए जिन पर असर पड़ सकता है। दूसरा, इंडिया को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पैसे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फ्यूचर रेडी हो। और तीसरा, चलो स्मार्टर प्लान करें, आगे की सोचें, आगे बढ़ाएं और सस्टेनेबल ग्रीन डेवलपमेंट पर फोकस करें। इंडिया आज पीछे हो सकता है, लेकिन सही स्ट्रेटजीज के साथ हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी एम्बिशन से मैच करे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया चाइना से कैच अप कर पाएगा? मुझे कमेंट्स में बताएं। इंडिया की प्रोग्रेस पर और अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।